हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ लिमिटलेस इमेजिनेशन। जहाँ पे हम अपनी इमेजिनेशन की लिमिट को पुश करके एक नया आइडिया, एक अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग बनाने का ट्राई करते हैं या अलग टाइप का थॉट्स बनाने का ट्राई करते हैं। सो आज के इस लिमिटलेस इमेजिनेशन के एपिसोड का टॉपिक है हैप्पी फैमिली। दैट इज जो मेरी लाइफ का शायद मेन पर्पस है, दैट व्हाट वी कैन से। क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ। मैंने आज तक न पढ़ाई के लिए न काम के लिए घर के बाहर मैं रहा ही नहीं। अभी भी जो काम भी करता हूँ तब भी घर ही में रहने का। बट इफ आई वॉन्ट टू सक्सीड इन माई लाइफ आई हैव टू लेफ्ट माई होम, आई हैव टू लीव माई होम। ऐसा मुझे करना होगा जो मुझे समझ में या सोचने में ही डर लगता है। बट अगर उसको सोचने में डर लगता है तो आज हम एपिसोड में अच्छा अच्छा सोचेंगे, बिल्कुल ही प्यारा प्यारा सोचेंगे। आज के इसी टॉपिक का, इसी एपिसोड का टॉपिक है हैप्पी फैमिली। मैं अपने मतलब फ्यूचर में या अभी तो प्रेजेंट में भी हम हैप्पी फैमिली ही है। बट फ्यूचर में एक रिच बनने के बाद दैट इज आई एम गोइंग टू बिकम, बिकॉज मनी इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दीज डेज। उसको पूरा करने के लिए कहीं हम पिछड़ ना जाएं या कहीं दूसरे रास्ते में ना चले जाएं। उस पाथ को ऑल्सो फॉलो करना, मनी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, बट साथ में हैप्पी फैमिली को बनाना या उसके लिए भी काम करना, दैट इज अ वर्क, एक काम ही है। उस काम को करने के लिए हम कैसे अपने अपने वर्क को डिवाइड करके एक अच्छी हैप्पी फैमिली की लाइफ जी सकते हैं। दैट्स व्हाट इट इज। उसके लिए मेरी कितनी लिमिटलेस इमेजिनेशन के थॉट्स हैं वो हम आज अपने इस एपिसोड में शेयर करेंगे। सो हैप्पी फैमिली में एक हैप्पी सा सुंदर सा बड़ा सा घर होना जरूरी है, जो कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में शेयर किया था एक सोसाइटी के तहत। बट इस एपिसोड में हम उस सोसाइटी को नहीं जोड़ेंगे, एक सिर्फ अपना घर ही। जो हम अभी घर में रह रहे हैं उसको मुझे अच्छा सा बनाना है। वो तो मुझे अच्छा सा बनाना है, दैट इज माई इनिशियल गोल। लाइक अभी एक दो सालों में ही बनाना है उसको अच्छा सा तगड़ा सा एवरेज लग्जरी हाउस। बट आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू लीव दिस सिटी एंड सेटल समवेयर एल्स। लाइक जो भी मैंने कहा था, लखनऊ या कोई बड़ी सिटी से थोड़ा दूर, और एक एग्रीकल्चर लैंड लेके, एक काफ़ी बड़ा एग्रीकल्चर लैंड लेके उसमें घर बना। शायद ओल्ड फैशन या दोनों मिक्स का, मॉडर्न एक अलग और एक ओल्ड फैशन, बट लिविंग विद द फैमिली, विथ माई ब्रदर, विथ माई मॉम, विथ माई डैड, एंड कभी कभी फेस्टिवल्स में दीदी भी साथ में आ जाए। ऐसा कुछ हैप्पी फैमिली का सिनारियो मेरे माइंड में हमेशा ही रहता है। सो जिसे उस हैप्पी फैमिली को एक सीन में कैसे रखना है, उसके लिए हम पहले शुरुआत घर से करते हैं। हैविंग अ बिग एग्रीकल्चर लैंड, फर्स्टली दैट, and second is a mix of modern or like old fashioned house, like average luxury. I don't want to be very luxury or very lighty, not a very big house like mahal type, no. Having a good luxury house, average luxury house, that's what I want in that agriculture land। चारों तरफ से बंद, और उसी एग्रीकल्चर लैंड में, बड़े से लैंड में एक बड़ा सा पहाड़। ये अगर खरीदने पे नहीं मिलता, जैसे उसको कुछ नेचुरल प्रॉपर्टी करते हैं, तो खुद का बनाने के लिए सोचेंगे। उसमें एक टेम्पल भी, लाइक वी आर हिंदू सो हमें तो टेम्पल ही चाहिए। उसमें टेम्पल, हैविंग अ टेम्पल वट एवर इट इज, एंड हैविंग अ पॉन्ड एज वेल। एग्रीकल्चर लैंड में पॉन्ड बनाना, एंड एवरी काइंड ऑफ फ्रूट ट्री। कैसे भी हम उसको बनाएं या कैसे भी पैदा करें, ट्री मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ मैंगो ट्री, हैविंग अ गुआवा ट्री, एवरी काइंड ऑफ ट्री, एवरी काइंड ऑफ लाइक स्मॉल ट्री या जो भी उन्हें कहते हैं पौधे, वो होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और इन दैट एग्रीकल्चर लैंड खेती करें, एंड ऑल्सो हैविंग अ स्विमिंग पूल इन द मॉडर्न काइंड ऑफ हाउस, एंड ऑल्सो हैविंग गाय, काउ, बफेलो, एंड वट एवर दे गिव अस। जो मतलब जानवर भी हमारे लिए मतलब अच्छे हैं, लाइक जिनसे मैं प्यार करता हूँ। कहानी अगर बचपन की सुनाऊंगा, दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट मूड विल हमारा बन जाएगा, जो भी मूड है। आई डोंट वांट टू गो देयर। बट एनिमल जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मैं परफेक्ट सिनेरियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें लिमिटलेस है। आई एम प्लेइंग विद माई थॉट्स। अगर थॉट्स के साथ खेल रहे हैं, क्यों नहीं परफेक्ट बनाए। जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता, बट थॉट्स में तो परफेक्ट हो सकता है, आइडियाज में तो परफेक्ट हो सकता है। सो व्हाई नॉट उसमें। एंड
हैविंग अ क्रिकेट ग्राउंड तो फिर वो बिना अकेले मज़ा नहीं आएगी, लेकिन नेट में एक क्रिकेट हो कि जो अपने भाई के साथ खेल सकूं या अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन या फैमिली उसके साथ खेल सकें, जो भी हम गेम्स खेल सकें इन द इवनिंग, मम्मी पापा के साथ बैठ के भोजन कर सकें, लाइक एवरी काइंड ऑफ सिनारियो कि हम खुद पिताजी या मतलब फूलों की देख रेख करते हैं, या खाना मतलब जो हम्म, सब्जियां वेजिटेबल्स फूड जो भी आया उसे तोड़ के लाते हैं और घर पे बनता है। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एंड वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ दैट वी कैन लिव, लाइक अमेजिंग। हम जब भी सोचता हूँ बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसी हैप्पी लाइफ सोचते हैं, भाई के साथ रहना और फेस्टिवल में दीदी और मतलब जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी, उसको मैं सोचती जब तक जितना भी है उसके हिसाब से अगर आप सोचें तो दैट ऑल थिंग्स डेफिनेटली मैटर्स फॉर मी। और साथ में अपने बिजनेस को मैनेज करना तो बहुत दूर से दूर, एंड ऑल बिजनेसेस जो डेली जाना काम पे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड टेकिंग लीव फ्रॉम द वर्क एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द फ्यूचर, not right now, not in 10 years, not in 20 years, but in later years maybe I have to take some leaves. I'm also interested in books as well, so having a library in the house is really most important. एंड पुराने ज़माने में भी कभी कभी घर बने, नए ज़माने से भी खाना बने, मतलब घर बने, घर में नए ज़माने टाइप का भी खाना बने और पुराने ज़माने उसकी सब व्यवस्थाएं, लाइक शायद इसे चुतियापा भी कह सकते हैं कि मैं मॉडर्न लाइफ को छोड़ना भी नहीं चाहता और वो वाली लाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहता, उनको मिक्स करके कुछ नया मैं हूँ ऐसा। शायद मैंने अपने आप को इतना रियलाइज़ किया है कि मैं मिक्स, मतलब ये जो होता है ना एवरेज, हर चीज़ में मैं एवरेज रहा हूँ, बट हर चीज़ में एवरेज रहना नहीं चाहता, टॉप पे रहना चाहता हूँ। जो कि मैं पॉडकास्टिंग करने वाला हूँ, ये जो इस पे मैं टॉप पे रहना चाहता हूँ, गोइंग टू लीव दैट, दैट्स माई प्रॉमिस। इस पे मैं टॉप पे जरूर आऊँगा, उस पर रहूँगा। एंड ऑल ऑफ अदर थिंग्स लाइक क्रिकेट, क्रिकेट मेरे से अच्छा नहीं बनता था, उसमें भी मैं एवरेज था, हर स्पोर्ट्स में मैं एवरेज था या हूँ भी, मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ से मेरे को अगर प्यार है, अपने काम से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, तो उस पर मैं टॉप पे रहना चाहता हूँ। एक उस पर मेरी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं वो टॉप पे रहेंगी, और जो चीज़ मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है अगर एंटरटेनमेंट के तरीके से, देन दैट विल बी ग्रेट। एंड हैविंग आल्सो अ थिएटर, लाइक मुझे मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड सो व्हाई नॉट थिएटर, लेट्स हैव अ थिएटर इन हाउस एज वेल। ऐसा करते हैं ना कि लिमिटलेस है ना, तो एक मॉडर्न हाउस अलग बनाते हैं। जब मॉडर्न हाउस में रहने का मन करे, सो हैविंग अ स्विमिंग पूल। हाँ यार देखो, एक नया आइडिया है इस पे, डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, नॉट इन द फैमिली। फैमिली में पार्ट्स नहीं बना रहे, फैमिली एक ही साथ रहेगी, अगर इस तरफ है तो सब लोग एक साथ रहेंगे, इस तरफ है तो सब लोग एक साथ रहेंगे। बट एक पार्ट ऐसा है कि एक ही मॉडर्न लाइफ वाला पार्ट, कि उसमें अगर एग्रीकल्चर टाइप भी चीज़ें हैं तो वो भी मॉडर्न टाइप होंगी, एजुकेशन है वो भी मॉडर्न, मतलब है कुछ मिक्स बनाते हैं। इस पार्ट में जो लाइब्रेरी रहेगी उसमें भी मॉडर्न बुक्स रहेंगी, इंग्लिश बुक्स या जो भी नए राइटर्स की हैं इस तरफ होंगी, तो इसमें रिलीजियस बुक, लाइक एवरी काइंड ऑफ ओल्ड फैशन बुक, एंड हर चीज़ ओल्ड फैशन का रहेगा। इसमें स्विमिंग पूल रहेगा, उसमें पॉन्ड रहेगा, इसमें कुछ और नई चीज़ें बना देते हैं, उसमें माउंटेन एंड रिलीजन टाइप चीज़ें। वेरी ग्रेट सिनेरियो ऑन क्रिएटिंग हियर। सो जैसे वो पार्ट का और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न लाइफ में थिएटर ऐड कर दिया हमने, अल्कोहल में कभी ऐड नहीं करने वाला, फैमिली में की आगे वाली जनरेशन को मैं कभी अल्कोहल की वो चीज़ें ऐड करने ही नहीं दूंगा। एंड इस पार्ट में जो मॉडर्न लाइफ वाला उसमें ई स्पोर्ट्स के गेम हो सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। बट ओल्ड फैशन वाले में मतलब इतने ई स्पोर्ट्स नहीं होंगे, बट जो फिजिकल स्पोर्ट है उनकी एक्सपेंडिसी बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इफ आई एम क्रिएटिंग हाउस इन टू पार्ट्स, मॉडर्न प्योर मॉडर्न, एंड वहाँ पे क्या पता है तगड़ा लग रही, बट ज़्यादा बड़े बनाने नहीं, ज़्यादा बड़े घर बनाने मतलब घर छोटे बट टॉप लग्जरी बनाने देंगे ना, छोटा सा कौन सा मैंसन वैंसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैंसन काइंड ऑफ हाउस। हैविंग जहाँ पे अपनी फैमिली को हर एक रूम मिल जाए, 2 गेस्ट रूम और एक्स्ट्रा रूम, बस दैट्स इट। वी डोंट वांट 10 रूम्स और किचन और मतलब एक बाथरूम जो 2 रूम के बराबर, नॉट इंटरेस्टेड। आराम से जो चीज़ कंफर्टेबल है डू दैट। एंड ऑल्सो हम ऐड कर रहे हैं तो ओल्ड फैशन में क्या ऐड कर सकते हैं, जो भी पुराने टाइप वाला घर होगा जो तगड़ा होगा बिल्कुल, मतलब उससे प्यार हो जाए, कुछ ऐसी इंटीरियर डिजाइनिंग। लाइक मैंने अपने एक भाई को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए मेल तो डाला है कि जो बहुत अच्छी इंटीरियर डिज़ाइन के फोटोज डालते हैं ट्विटर पे। आई लव देम एक्चुअली, लाइक मन बिल्कुल गदगद हो जाता है जैसे उन कुछ फोटोज को देखते हैं।
इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लाइक कुछ ओल्ड फैशन में लग्जरी, मतलब मॉडर्न लग्जरी बिल्कुल नहीं डालता वो, डालते बिल्कुल पुराने टाइप के। वेरी वेरी ग्रेट थे, वेरी ग्रेट डिजाइन। पता नहीं कि एआई से करते कैसे करते, बट वेरी ग्रेट थिंग टू लुक एट। सो ओल्ड फैशन में हम और क्या ऐड सकते हैं? तो आई एम फॉरगेटिंग, कुआं। कुआं तो हम भूल ही नहीं सकते। वेल, WELL वाला है या BELL वाला है, आई डोंट नो, बट वेल मतलब कुआं तो ऐड करना ये बनता है। ओल्ड फैशन हो गया, एंड हैविंग ओल्ड फैशन ट्री, लाइक जो भी फल वाला है वो सब चीज़ें। और इधर साइड मॉडर्न वाले में ऐड कर देंगे जो भी एवोकाडो, लाइक जो भी मॉडर्न काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं जो टॉप पे बनाए। मोरिंगा, देखो मोरिंगा वो ओल्ड फैशन में जाएगा भैया। मोरिंगा जो हमारी ट्री है, जो सब्जी जो भी सब्जी में यूज करते हैं आजकल, वो भी ओल्ड फैशन में जो बहुत पुराना है, अभी भले फेमस भले ही अभी हुआ है, तो उसको हम ओल्ड फैशन वाले में ही डालेंगे। एंड वॉट वी कैन मोर ऐड इन टू ओल्ड फैशन रूम, लाइक लाइब्रेरी तो वहाँ पे भी होगी, बिल्कुल होगी, बट उसमें बुक्स थोड़ा पुराने टाइप की होंगी। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, उस लाइब्रेरी में ग्रंथ सब के सब जितने भी लिखे हुए हैं सब होने चाहिए। whoever is interested on reading those books, I will give to them, read and return. That should be the policy. And बहुत सारी चीज़ें हम भूल रहे हैं, definitely we are forgetting some of the things, but like what I can add more, let me think. Feeling so happy actually, because the episode is limitless. Maybe I'm no, I can't say, I will not execute, मतलब execute नहीं करूँगा, ऐसा मैं सोचना भी नहीं चाहता। I will execute, like clear, I will execute whatever I'm saying. मेरी शायद फ्यूचर में मैं ये सब चीज़ें खुद से देखूं और खुश हूँ, और अपनी जो मतलब मैं शायद मेच्योरिटी वाली बातें नहीं कर रहा, बट ये सब चीज़ों को देख के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ डेफिनेटली। सो अभी हम दो पार्ट्स में बात कर रहे हैं, मॉडर्न अपना हाउस और उसकी चीज़ें, और एक जब भी मन हो इधर आ, जब भी मन हो इधर आ जाओ, दोनों चीज़ें होनी चाहिए अपने पास। जब भी मन हो बाटी चोखा खाओ, जब भी मन हो पिज्ज़ा खाओ, जब भी मन हो भरता रोटी खाओ, जब भी मन हो जो भी मतलब मॉडर्न चीज़ें में ऐड होती हैं उनको खाओ। क्या फूड आई लव एंड मूवीज़, उसमें क्या इसमें पार्टी कर लो, लाइक विदाउट एल्कोहल एंड विदाउट जो भी बुरी चीज़ें, और इधर भंडारा करा दो। वेरी ग्रेट सिनेरियो आई एम क्रिएटिंग हियर, लेटर प्राउड अपने को कैसे वैसे, बट अच्छा है, मज़ा आ रहा है हैविंग PS5। मतलब मैं अभी खेला तो नहीं, गेमिंग वेमिंग ज़्यादा ही नहीं है, बनी नहीं है, मन नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट ठीक है इसमें डाल देते हैं ये PS5, क्यों नहीं। And having every kind of technology, the knowledge of every kind of technology, and what is happening in the present, and what can happen in the future. The every kind of knowledge should have in this area, modern field. यहाँ पे इस एरिया में, like that's a very great idea as well. इस एरिया में जितनी हिस्ट्री हुई, जितने कांड हुए हैं, उस चीज की नॉलेज एंड उस चीज के प्रतीक उस एरिया में रह सकते। वेरी ग्रेट थिंग टू थिंक लाइक दिस, very happy. And business knowledge was always there, like business दोनों तरफ ही था। पुराने जमाने में बिजनेस धंधा देखो हमेशा ही रहना, धंधा कहीं नहीं जाने वाला। what I can add more ट्रेडिशन भी, लाइक वो नहीं मैं समझ पा रहा। लाइक क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस तरफ जैसे ऐसी हुई, उधर तरफ कुछ पुराने जमाने वाला बना सकते। जैसे एक यार राजस्थान में था ना कोई, रेगिस्तान में जो बहुत अच्छा स्कूल बनाया था, वो कूलिंग वूलिंग का कुछ सिस्टम था, वो भी बना सकते हैं ओल्ड फैशन वाले स्कूल में। लाइक दैट विल बी वेरी ग्रेट ऑप्शन टू हैव। आइडियाज हैं, एग्जीक्यूट करेंगे क्यों नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो एग्जीक्यूट करेंगे क्यों नहीं करेंगे। एंड टुडे यार थॉट्स क्या ऐड कर सकते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में तो मैं चलो याद करते हैं कि दादी क्या पसंद करती थी, शायद उसमें कुछ आ जाए। लाइक उनके लिए नदी जाना इम्पोर्टेंट था, बर्तन खाना, हैविंग अ ग्रेट टेस्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हर। कुआं शायद हमारे गांव में था नहीं, तो वो तो मतलब मैंने पहले ही ऐड कर दिया। वेल वेल, एंड जो भी चीज़ नए थॉट्स आएंगे, व्हाई नॉट, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड तो ये है, अगला एपिसोड बना देंगे जब और थॉट्स आएंगे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम।
कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, आई एम रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ थॉट्स दैट आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू आर द ऑडियंस हु लिसन्स। जो पता है, एक जो अच्छी ऑडियंस होती है ना, वो कमेंट्स नहीं करती। मैं भी था एक अच्छी ऑडियंस में था, मैंने किसी की में ज़्यादा कमेंट नहीं करता। जो अच्छी ऑडियंस होती है वो कमेंट नहीं करती, जो बुरी ऑडियंस होती है वो कमेंट करती है। तो हमें बुरी ऑडियंस से भी प्यार करना है। सो अगर मेरी ऑडियंस बुरी है, सो आई लव यू। अच्छी ऑडियंस है, सो आई लव यू टू, डबल लवर, डबल लव। बट थोड़ा कमेंट कर दिया करो, अप्रिसिएशन अपना दिखाया करो, सो दैट द पर्सन हु इज पुटिंग द हार्ड वर्क विल ऑल्सो गेट अप्रिसिएटेड, एंड अगली बार वो और अच्छे से मेहनत करके आपको और अच्छी चीजें, एंटरटेनमेंट, अगर तुम एंटरटेनमेंट के तरीके से ही देखते हो इन सब चीज़ों को, नो प्रॉब्लम। तुम्हें जीवन में हर जगह सीखने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को इतना सीरियस नहीं लेना है कि हर जगह तुम सीख ही रहे हो और रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकल रहा। जिस चीज में रिजल्ट निकल रहा है उस चीज को सीखो, नहीं निकल रहा है एंटरटेनमेंट के तरीके से लो। आजकल जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, हर जगह हमको उसमें नॉलेज थोड़ी ढूंढनी है। जैसे एक उसका है प्रखर के प्रवचन, उसका मुझे तो मेजरली पॉडकास्ट कुछ ही आते हैं जो इन्फॉर्मेशन जाते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट आर फनी, लाइक कैजुअल रहते हैं, फनी काइंड ऑफ पॉडकास्ट दिया जाता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग वेरी इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट, ना वो प्रिटेंड करता है। ही इज वेरी नेचुरल पॉडकास्टर हु मेक पॉडकास्ट टू entertain people sometimes, the most of the time to entertain people and sometime to give some brief information to people. So हमारा पॉडकास्ट ये सो लिमिटलेस इमेजिनेशन का एपिसोड था, जो ये था हैप्पी फैमिली के ऊपर। so हमने घर से, हैप्पी फैमिली से ज़्यादा घर के ऊपर बात। लेकिन अब हम बात करते हैं हैप्पी फैमिली कैसे बनेगी। शायद मेरा पर्सपेक्टिव है, जो अपने जो परिवार के सदस्य हैं उन पे कंट्रोल बनाने के बजाय उनको ये भरोसा दिलाना कि यू आर फ्री। उनको एक, जैसे कोई भी अगर गलत काम करने जाए उनको ब्रीफ थोड़ा आइडिया दे दो कि अगर तुम ये करोगे इसका रिजल्ट ये निकलेगा। अगर फिर भी तुम ट्राई करना चाहते हो, सो ट्राई इट। इफ यूर, अगर तुम फंसते हो या अगर करना भी चाहते हो तो आई एम विथ यू, बट इस चीज का ये रिजल्ट निकलेगा। सो अंडरस्टैंड विथ योर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के पहले एज अ पेरेंटल या एक फैमिली के सदस्य होने के नाते तुम्हें वो सब चीजें उनको सिखानी है। फ्री हैंड तब भी देना है, हर चीज से उनको रोकना नहीं है। लेट देम लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स। उनको अपने फेलियर्स, अपनी गलती से, अपने सबक से सीखने देना, जबकि वो बहुत बड़ी गलती नहीं है, जान पे नहीं आती, तब तक उनको सीखने देना है। व्हाई नॉट, थोड़ी बहुत चोटें लगेंगी तो लगेंगी, या फिजिकल हो या मेंटल हो, वट एवर द घाव आर्स, हिंदी थोड़ा इंग्लिश का मिक्स है, बट जो भी घाव है उनको लेने देना चाहिए। और जो फैमिली, एक हैप्पी फैमिली तभी बन सकती है जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, like I respect my father, I respect my younger brother, I respect my sister, I respect my mother, like I respect everyone। मजाक में हम चाहे जो कहें, बट जो रेस्पेक्ट है उनके काम की, हाउ दे ट्रीट अस, लाइक वो हमें ट्रीट कैसे करते हैं उसकी भी रेस्पेक्ट। हाउ मॉम ट्रीट अस, लाइक हाउ मॉम ट्रीट मी, आई रेस्पेक्ट दैट, एंड हाउ आई ट्रीट टू मॉम, सी रेस्पेक्ट मी बैक। इफ आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, उसके लिए मैं उनकी तरफ से रिस्पेक्ट पाता हूँ। आई नो दैट। अगर मैं भाई को कुछ, मतलब अगर मैं भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो उसकी तरफ से मैं रिस्पेक्ट पाता हूँ। वो रिस्पेक्ट जो होती है वही एक फैमिली को, एक हैप्पी फैमिली का एक सिनेरियो बनाती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की, बड़ों को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करते हैं, अगर वो तुम देते हो ना, एक हैप्पी फैमिली का सिनेरियो अपने आप बन जाता है। यू आर गेटिंग फ्रीडम। लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को फ्रीडम देता हूँ, मैं उसको नहीं रोकूंगा, मैं उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। जब तुम कंट्रोल करना चाहते हो, जब तुम अपना काम दूसरों से कराना चाहते हो, तब तुम कंट्रोल करना चाहते हो। पर्सपेक्टिव समझना, जब तुम अपना काम दूसरों से कराना चाहते हो तब तुम उनको कंट्रोल करते हो, उनको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते, तब चीजें बिगड़ने लगती। जब तुम उनको इंडिपेंडेंट रहने देते और फिर भी वो तुम्हारे साथ रहता है, दैट इज अ सिनेरियो ऑफ अ हैप्पी फैमिली वेयर ही लव्स यू एंड ही ऑल्सो गेट द इंडिपेंडेंस। बांध के रखने से कभी रिश्ते रुकते नहीं है। कुछ सिनेरियो को, अलग चीजें हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है, उनको बांध के रखना जरूरी है। गीता में भी लिखा है, हर चीज को हम मतलब एक एक आइडिया के साथ हर चीज को जोड़ के नहीं रख सकते। एक पर्सपेक्टिव के उसके 10 नजरिए हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये आइडिया सिर्फ इसी तरीके से वर्क करेगा, यही आइडिया दूसरे तरीके से भी वर्क, यही आइडिया तीसरे तरीके से भी वर्क कर सकते। सो इट्स ऑल अबाउट अवर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या सब्जेक्टिव है, इसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव, हर पर्सन के लिए अलग अलग ये चीजें वर्क कर सकती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। एंड
sorry for the shaking of this camera, but this episode is very big and very great according to me and feeling happy. I am feeling happy, मतलब मैं खुश हूँ। हिंदी में कहूँ तो अच्छा लग रहा है। एक हैप्पी फैमिली का सिनेरियो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, बट अगर हो भी तो भगवान मेरा फ्यूचर ऐसा ही बनाना जो मैंने इस पॉडकास्ट में दिया है। और जो गलत चीज़ें उनको डिलीट कर देना प्लीज़, जो अच्छी चीज़ें उनको कॉपी करके मेरे फ्यूचर में पेस्ट कर देना। आप सब लोगों का भी वो सपना हो सकता है। सो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी मेहनत से आप जो डिजर्व करते हैं वैसा अपना फ्यूचर डेफिनेटली बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग मोर गुड पॉडकास्ट वीडियोस इन लिमिटलेस इमेजिनेशन एपिसोड आर रेडियो एपिसोड। सो थैंक यू वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।